फाइनटेक गाइड शुरू से ही यह कहता आ रहा है कि एलआईसी के एडवाइज़र्स का महत्व कभी कम नहीं होने वाला है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां इंश्योरेंस एडवाइज़र्स का महत्व हमेशा बना रहेगा। हाल ही में आईआरडी ने जो डेटा जारी किया उसने इस चीज़ को प्रूफ किया है। डेटा से यह भी साबित हुआ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद भी इंश्योरेंस एडवाइज़र्स का महत्व वैसा ही बना रहेगा, क्योंकि आज के समय में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स तो उतने सेल नहीं होते, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बहुत अधिक सेल होते हैं। डायरेक्ट चैनल्स के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये सारे प्रोडक्ट्स सेल होते हैं। लेकिन डेटा से यह साबित होता है कि वहाँ भी इंश्योरेंस एडवाइज़र्स का महत्व बना हुआ है, वहाँ भी इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के थ्रू ही अधिक पॉलिसीज़ आ रहे हैं। आज की वीडियो में ये सारी बातें क्लियर की जाएंगी। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। निश्चित रूप से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आने वाले समय के लिए आप भयभीत नहीं रहेंगे, बल्कि और अधिक ऊर्जावान होकर काम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फाइनटेक गाइड कंप्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड है। यह चैनल कंप्लीटली इंश्योरेंस एडवाइज़र्स के लिए है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके आप प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगी, टेक्निकल वीडियोज़, ट्रेनिंग वीडियोज़, आईआरडी और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स, प्लान इन्फॉर्मेशन जो कि एक नए अंदाज में होती है, सिंपल, बहुत ही आसान शब्दों में होती है। साथ ही वहाँ पे एक और ऑप्शन है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल का, जो आप अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं। तो ये आपके लिए एक कंप्लीट चैनल है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बदलते परिवेश के अनुकूल अपने आप को बनाए रखें। आइए आज के टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। आईआरडीए की डेटा बताती है कि जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ सेल हुई, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ जो भी सेल हुई है 2023 में, उसमें इंडिविजुअल एजेंट्स का योगदान 53%, यानी कि जितनी भी पॉलिसीज सेल हुई उसमें 53% इंडिविजुअल एजेंट्स ने, जो एक आम एजेंट काम करता है उसके थ्रू 53% सेल हुई है। 4.15 लाख करोड़ का योगदान रहा इनका, जो कि पिछले वर्ष यानी 2022 में ये 55% था, 2% घटा है। लेकिन ये उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि अभी का जो माहौल बना है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं, उन परिवेश को देखते हुए ये 2% की कमी कोई अधिक कमी नहीं है और आने वाले समय में फिर नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि 55 या 57% तक चले जाए। लेकिन इस साल जो इंडिविजुअल एजेंट है उनका योगदान 53% रहा, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में 73% रहा इंडिविजुअल एजेंट का, यानी एजेंट्स के थ्रू 73% हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज सेल हुई हैं। जबकि हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग आते हैं, उनको देखते हैं, सर्च करते हैं, लेने का प्रयास भी करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस अधिक बिकती है। लेकिन ये डेटा बताती है कि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ भी 73% एजेंट्स के थ्रू ही सेल की गई। तो 53% एजेंट्स के थ्रू, इंडिविजुअल एजेंट्स के थ्रू सेल की गई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ और 33% कॉरपोरेट एजेंट्स के थ्रू सेल की गई। अब ये कॉरपोरेट एजेंट्स जो हैं, ये बैंक्स आते हैं, वो भी एक तरह के एजेंट ही हैं, यानी कि एजेंट्स के थ्रू अगर दोनों को ऐड कर दें तो लगभग 86%, यानी 53% एजेंट्स इंडिविजुअल एजेंट्स के थ्रू और 33% कॉरपोरेट एजेंट्स के थ्रू, टोटल 86% एजेंट्स के थ्रू ही पॉलिसीज़ सेल हुई। ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात हो रही है। तो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ 86% एजेंट्स के थ्रू सेल हुई, उसमें इंडिविजुअल एजेंट्स का योगदान 53% और कॉर्पोरेट एजेंट्स का योगदान 33% है। अब जो इंडिविजुअल एजेंट हैं वो चाहें तो ये कॉर्पोरेट एजेंट्स में जो कस्टमर्स जा रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं वहाँ जाने का, इस पर भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड की गई है और आईआरडीए इस पर नज़र लगाए हुए है कि किस तरह से बैंक्स के द्वारा जो मिस सेलिंग हो रही है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, उसको रोका जाए। उस पर आईआरडीए काम कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पर लगाम लगेगी। जो कस्टमर्स को बुलाकर पॉलिसीज़ सेल कर देते हैं बैंक में, या फिर बैंक के कर्मचारी अपने काम को छोड़कर उनके कस्टमर्स के घरों पर जाकर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ सेल कर रहे हैं, इससे बैंक के काम का नुकसान हो रहा है। बैंक के जो खुद के काम हैं, उनका केवाईसी प्रोसेस है, कस्टमर्स को जो सपोर्ट देना है, ये सारे काम उनके हैम्पर हो रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो इस पर भी आईआरडीए नज़र बनाए हुए है और उम्मीद है आने वाले समय में इसका कुछ हल निकलेगा और इसका लाभ निश्चित रूप से इंडिविजुअल एजेंट्स को ही होगा।
लेकिन आज का टॉपिक हमारा वो नहीं है। आज हम जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं तो ये एजेंट्स के थ्रू 86% सेल हुए हैं, और ये जो कॉर्पोरेट एजेंट है 33%, ये भी आने वाला समय में हो सकता है कि इंडिविजुअल एजेंट्स की तरफ ही शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि जो सपोर्ट इंडिविजुअल एजेंट्स देंगे वो कॉर्पोरेट एजेंट्स या बैंक्स कस्टमर्स को नहीं दे पाएंगे। तो 86% एजेंट्स के थ्रू पॉलिसी सेल हुई है। और इसमें आप जब देखेंगे डायरेक्ट सेल कितनी हुई, आपको पता है बहुत सारे लोगों ने ये हवा बनाया। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर इंश्योरेंस एडवाइजर्स के अंदर एक भय उत्पन्न कर दिया गया है कि ऑनलाइन पॉलिसी सेल होंगे, डायरेक्ट पॉलिसी सेल होंगे, एजेंट्स का भविष्य खतरे में है। इस तरह की कोई बात नहीं। आप देखें इस डेटा में ये बताया गया है। मेरे ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप IRDAI के सपोर्ट में बात कर रहे हैं या गवर्नमेंट के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं। इस चैनल का एकमात्र मकसद है LIC के एडवाइज़र्स के सपोर्ट में बात करना, उनको ऊंचाइयों तक ले जाना, उनको सपोर्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सही बात बताना और उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करना, उनको ट्रेनिंग देना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करना, यही सब एकमात्र मकसद है इस चैनल का। तो जो डायरेक्ट सेल के माध्यम हैं, आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनियां इस पर अधिक फोकस करती हैं, डायरेक्ट सेल पर। LIC के भी कुछ प्लान्स हैं जो डायरेक्ट उनके वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो जो डायरेक्ट सेल का माध्यम है, जो डायरेक्ट चैनल है, वहाँ से मात्र 8% ही पॉलिसी सेल हुई है। डायरेक्ट सेल के माध्यम से ओनली 8% ही पॉलिसीज सेल हुई है लाइफ इंश्योरेंस की। ये डेटा ये बताती है। तो इससे क्या साबित होता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स का महत्व आज भी बना हुआ है। कोई भी कंपनी आज बिना इंश्योरेंस एडवाइजर्स के, बिना अपने अंदर एजेंट को रखे काम नहीं कर सकता है। और जब इनके कमीशन को एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट में डाल दिया गया है तो अब कंपनियां भयभीत रहेंगी। निश्चित रूप से वो कमीशन को कम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एजेंट्स जब काम नहीं करेंगे तो उनकी पॉलिसीज भी सेल नहीं होगी। तो डायरेक्ट सेल या डायरेक्ट चैनल्स के माध्यम से जो सेल हुई है वो 8% हुई है। अब यहाँ पर एक मज़ेदार बात आपको ये बता दूँ कि ये जो 53% जो डायरेक्ट इंडिविजुअल एजेंट्स के थ्रू जो सेल हुई है, इंडिविजुअल एजेंट्स ने जो 53% टोटल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का सेल किया, और कॉर्पोरेट एजेंट्स को अगर मिला दें तो 86% एजेंट्स के थ्रू पॉलिसीज सेल हुई हैं। उनमें LIC का योगदान क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। इस डेटा के अनुसार LIC एजेंट ने LIC के कुल बिजनेस का 96% किया है। यानी LIC ने जितनी भी पॉलिसीज सेल की है उनका 96% LIC के एजेंट्स के थ्रू ही आया है। तो यहाँ LIC एजेंट्स का वर्चस्व, उनका महत्व, उनका दबदबा आज भी बना हुआ है और आने वाले समय में निश्चित रूप से बना रहेगा। इसी कारण आज LIC के कारण ही ये बीमा सुगम और दूसरी जो लॉन्च होने वाले जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे थोड़ी देरी की जा रही है, जिसके कारण LIC के एडवाइज़र्स इस चीज़ को सीख पाएँ, आनंदा का सही से यूज़ कर पाएँ। आप आनंदा के द्वारा पॉलिसी करना ज़रूर सीखें। यदि आप आनंदा के द्वारा पॉलिसी करना सीख जाएंगे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इंडिया के किसी कोने से भी पॉलिसीज़ कर पाएंगे, अपने कस्टमर्स को जोड़ पाएंगे, क्योंकि LIC जानता है कि कस्टमर्स खुद से पॉलिसी नहीं खरीदेंगे, उनको एजेंट्स की सपोर्ट की आवश्यकता होगी। और जब LIC का एजेंट आनंदा के द्वारा ऑनलाइन पॉलिसी करना सीख जाएगा तो इंडिया के किसी भी कोने से वो पॉलिसीज़ कर पाएगा। तो इसी कारण ये आनंदा प्लेटफॉर्म्स बहुत पहले LIC ने अपने एजेंट्स को दिया। और यदि आप आनंदा के द्वारा पॉलिसी करना सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस का एक ऑप्शन है, साथ ही आनंदा का भी एक अलग से ऑप्शन है। वहाँ पर जाकर आप आनंदा का एक फुल वीडियो है, पूरी प्रोसेस उसमें बताई गई है कि आप कैसे आनंदा के द्वारा पॉलिसी करेंगे, उनको आप ज़रूर सीखें। और सबसे पहले आप अपनी पॉलिसीज़ पेमेंट ना करें, लेकिन वहाँ तक पहुँचें, अपने वाइफ का, अपने बच्चों का, अपने किसी रिश्तेदार का, अन्य किसी रिलेटिव का पॉलिसी करने का प्रयास करें, वहाँ से सीखें, वहाँ से पेमेंट भले ही ना करें, वहाँ तक पहुँचकर आप सीखें कि कैसे आप आनंदा के द्वारा पॉलिसी करेंगे। और इसकी फुल डिटेल्स इस चैनल पर अपलोड की गई है, आप उसको ज़रूर देखें। चलिए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो LIC एजेंट ने 96% पॉलिसीज़ की है, जबकि प्राइवेट सेक्टर मात्र 23% ही एजेंट्स के थ्रू किया है। यानी प्राइवेट सेक्टर टोटली डिपेंड है कॉर्पोरेट बिजनेस पर, यानी कि बैंक्स के द्वारा जो बिजनेस होती है उस पर डिपेंड है। अब आपको बताऊं कि 53% इंडिविजुअल एजेंट्स ने जो पॉलिसीज़ की हैं और 33% जो कॉर्पोरेट एजेंट्स ने बिजनेस की है, यानी बैंक्स ने जो बिजनेस की है, उन 33% में अधिक योगदान प्राइवेट कंपनियों के है। प्राइवेट सेक्टर्स जो इंश्योरेंस के प्राइवेट कंपनियां हैं उनका योगदान है, यानी कि 23% ही उनका एजेंट्स के थ्रू पॉलिसी हुआ है प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों का, और बाकी अन्य चैनल्स के माध्यम से आया है। तो इस प्रकार से आप देखें, ये डेटा
ये बताती है कि LIC के एडवाइज़र्स का महत्व तो आज भी वैसा ही बना हुआ है और उम्मीद है आने वाले समय में वैसा ही बना रहेगा। बस आपको सीखने की आवश्यकता है, आपको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है, अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। और यह चैनल फाइनटेक गाइड इसमें आपकी हर तरह से सहायता करेगी, क्योंकि यह चैनल केवल और केवल आपकी सहायता के लिए ही बनाई गई है। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में डायरेक्ट चैनल्स का अधिक योगदान है। ग्रुप इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनी आप देखेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ग्रुप इंश्योरेंस करती हैं और बहुत कम प्रीमियम में बहुत हाई रिस्क कवर, हाई इंश्योरेंस प्रदान करती हैं। तो उन ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट चैनल का अधिक योगदान है, वहाँ पे वो पॉलिसीज़ होती हैं। जनरल इंश्योरेंस जो कि ऑनलाइन अधिक सेल होती है, आप देखें हर प्लेटफॉर्म पर आपको जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यानी कि वाहनों के जो इंश्योरेंस होते हैं और दूसरे जो इंश्योरेंस होते हैं, तो वो डायरेक्ट चैनल्स के माध्यम से वहाँ पर पॉलिसीज़ अधिक सेल होती है। लेकिन वहाँ भी 56% एजेंट्स के थ्रू ही पॉलिसीज़ आए हैं और डायरेक्ट चैनल्स के माध्यम से 25% ही पॉलिसीज़ आए हैं। आप जब भी फ़ोनपे खोलें, पेटीएम खोलें या दूसरे कोई भी वैलेट्स खोलें, आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे इंश्योरेंस का ऑप्शन है, डायरेक्ट इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन है। जनरल इंश्योरेंस, वाहनों के इंश्योरेंस है, गाड़ियों के इंश्योरेंस जो होते हैं वो सारे लेने का वहाँ पे ऑप्शन रहता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो जनरल इंश्योरेंस के भी 56% एजेंट्स के थ्रू आए हैं और 25% ही डायरेक्ट आए हैं। तो एजेंट्स का महत्व, एजेंट्स का वर्चस्व आज भी बना हुआ है और उम्मीद है आने वाले समय में ये बना रहेगा यदि एजेंट्स ट्रेनिंग लेकर अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, सही से अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, आप जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस भी ऑनलाइन सेल होती है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं, आप वहाँ देखेंगे ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन आपको वहाँ अवेलेबल मिलता है। लेकिन फिर भी 73% जो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है वो एजेंट्स के थ्रू आया है और डायरेक्ट चैनल्स के माध्यम से आपको विश्वास नहीं होगा कि डायरेक्ट चैनल्स के माध्यम से मात्र 6% ही हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ हुए हैं, जबकि ऑनलाइन इतनी सारी ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने का। ऐसा क्यों होता है? कारण इसका एकमात्र यही है कि लोग जो ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं, ऑनलाइन जो जितने भी हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ एजेंट्स के थ्रू ही लेते हैं। ये सारी चीज़ें इस बात को साबित करती है। लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी वही होता है, ऑनलाइन वो देखते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं, लेकिन जब पॉलिसी लेने की बात आती है तो वो ले नहीं पाते। वहाँ इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, मेडिकल की बात है, सर्विसिंग की बात है और बहुत सारे कारण हैं जिस कारण वो इंडिविजुअल एजेंट्स के थ्रू ही पॉलिसीज़ लेना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डेटा IRDAI ने जो जारी किया है, इन सब से यही साबित होता है कि इंश्योरेंस एडवाइज़र्स का, LIC के एडवाइज़र्स का महत्व तो आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा, फ्यूचर में भी था। LIC को इतनी दूर तक पहुंचाने में इंडिविजुअल एजेंट्स का योगदान है और LIC इस चीज़ को नहीं भूल सकती और इसी कारण LIC ने भी एजेंट्स के सपोर्ट में बहुत सारे काम किए हैं और उम्मीद है आने वाले समय में भी LIC एजेंट्स के सपोर्ट में वो काम करती रहेगी। किंतु LIC के एजेंट्स को भी चाहिए कि अब वो पुरानी पद्धति से पॉलिसी ना कर अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करें, आनंदा का यूज़ करें, क्योंकि दुनिया बदल रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आपका भोजन आपके घर तक ऑनलाइन पहुंच जा रहा है, अब किसी को रेस्टोरेंट जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी आप घर बैठकर किसी भी कोने में किसी व्यक्ति का पॉलिसीज़ कर सकते हैं। आज आप देखें कि आप अपने बेटे को भी सिखा रहे हैं, अपने फादर को भी सिखा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी सिखा रहे हैं। आज आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपके बेटे को भी आप सिखाते हैं, उसी एंड्रॉयड फ़ोन को आप अपने पेरेंट्स को भी सिखाते हैं, यानी आप एक लिंक हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इस तरह से हमें चाहिए कि अब अपनी पुरानी पद्धति से पॉलिसीज़ ना करके हमारे एजेंट्स को चाहिए कि वो आनंदा का यूज़ करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें, अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करें। उम्मीद है आप फाइनटेक गाइड के सजेशंस के अनुसार अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे और अपने आप को अधिक से अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, अन्य फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। यदि आप एजेंट हैं तो अपने एजेंट फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, यदि आप DO हैं तो अपने एजेंट्स के ग्रुप में शेयर करें, यदि आप ब्रांच मैनेजर हैं या किसी और तरह से आप LIC से जुड़े हुए हैं तो इनको एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें, जिससे उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न हो सके, साथ ही वह वास्तविकता को जान पाएँ। इंश्योरेंस इंडस्ट्री या LIC से रिलेटेड किसी तरह का भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेल ID भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।